क्या आपने कभी सोचा है कि वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, क्या वो हमारे भीतर भी है? क्या वो ईश्वरीय शक्ति सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में पाई जाती है, या वो हमारे दिल में भी वास करती है? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगा, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल देगा। यह कहानी है ईश्वर की शक्ति की और वो कैसे हमारे भीतर काम करती है। एक अद्भुत रहस्य। ईश्वर कोई बाहर की सत्ता नहीं, वह चेतना है, ऊर्जा है, प्रकाश है। हर धर्म ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारता है, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, लेकिन सार एक ही है। वह शक्ति सब में है, हर कण में है, हर जीव में है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी ईश्वर केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। आत्मा हमारे भीतर की वह दिव्य चिंगारी है जो सीधे ईश्वर से जुड़ी होती है। जैसे सूर्य से निकलती किरणें, वैसे ही हम सब ईश्वर से निकले अंश हैं। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या प्रेम से भर जाते हैं, हम उस आत्मा से जुड़ जाते हैं। आत्मा की आवाज ही अंतरात्मा है, जो सही और गलत में फर्क बताती है। ये वही शक्ति है जो हमें मुश्किल वक्त में भी संभालती है। ईश्वरीय शक्ति कैसे जागृत होती है? ध्यान, प्रार्थना, भक्ति और सेवा से ईश्वरीय शक्ति सक्रिय होती है। जब हम मैं की जगह तू कहने लगते हैं, यानी अहंकार छोड़ देते हैं, तब ईश्वर प्रकट होता है। जब मन शांत होता है, तब भीतर की शक्ति बोलती है। रामकृष्ण परमहंस, संत कबीर, मीरा, इन सब ने इसी शक्ति को भीतर महसूस किया था। यह शक्ति चमत्कार करती है, लेकिन यह चमत्कार अंदर से शुरू होता है। जब आपको अचानक सही दिशा का बोध हो, समझिए ईश्वर मार्गदर्शन कर रहा है। जब निराशा में आशा की किरण मिलती है, समझिए वह शक्ति काम कर रही है। एक माँ का प्रेम, एक मित्र की मदद, एक अनजानी प्रेरणा, ये सब उसी शक्ति की अभिव्यक्ति है। आपकी अंतरात्मा जब कुछ रोकती या प्रेरित करती है, वही है ईश्वरीय संकेत। वो शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है, बस हमें उसे महसूस करने की कला सीखनी है। आज विज्ञान भी मानता है कि हर वस्तु ऊर्जा है और यह ऊर्जा एक स्रोत से आती है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि विचार भी ऊर्जा है, यानी आपकी सोच से भी आप ईश्वरीय शक्ति को आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव सोच, विश्वास, प्रेम, यह सब ईश्वर की ऊर्जा है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हमारी सोच, शरीर और भावनाएं सब एक संतुलन में आ जाती हैं। अहंकार, भय, नकारात्मक सोच और अज्ञान, ये ईश्वरीय शक्ति के प्रवाह में रुकावट डालते हैं। जब हम खुद को कमतर मानते हैं, तब हम उस शक्ति से कट जाते हैं। बुरी संगति, लोभ, क्रोध, ये अंदर की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। इन बाधाओं को हटाकर ही हम फिर से उस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने के 5 सरल उपाय। 1. नित्य ध्यान करें, हर दिन 10 मिनट मौन में बैठें। 2. प्रेम से व्यवहार करें, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। 3. सेवा करें, दूसरों की मदद में ईश्वर प्रकट होता है। 4. कृतज्ञता जताएं, हर चीज के लिए धन्यवाद कहें। 5. विश्वास बनाए रखें, परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास न टूटने दें। जब हम जीवन की भागदौड़ में उलझ जाते हैं, तो अक्सर भूल जाते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है। हम बाहर खोजते हैं, मंदिरों में, किताबों में, दूसरों की सलाह में, लेकिन जिस दिव्य ऊर्जा की हमें तलाश है, वह हमारे हृदय में है। ईश्वर कोई दूर बैठे राजा नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों को चुनकर वरदान देता है। ईश्वर वो नजाकत है जो एक माँ की ममता में झलकती है। वो शक्ति है जो किसी अजनबी की मुस्कान में दिखाई देती है। वो चेतना है जो आपकी अंतरात्मा की आवाज बनकर आपको सही रास्ता दिखाती है। हर बार जब आपने मुश्किलों में हार मान ली और फिर भी किसी चमत्कार से बाहर निकल आए, हर बार जब आपने कहा अब कुछ नहीं हो सकता और अचानक सब कुछ बदल गया, तो जान लीजिए वो ईश्वर की शक्ति थी जो आपके भीतर काम कर रही थी। आज इसी क्षण आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हूं? अगर उत्तर नहीं है तो समय आ गया है। ध्यान कीजिए, सेवा कीजिए, प्रेम कीजिए और सबसे पहले विश्वास कीजिए, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो वो शक्ति जाग जाती है, और जब वो शक्ति जाग जाती है तो आप खुद एक चमत्कार बन जाते हैं। ईश्वर की शक्ति आपके भीतर है, उसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। ईश्वर की शक्ति कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह शक्ति हमारे भीतर है, हर धड़कन, हर सांस, हर भावना में। जब आप इस शक्ति से जुड़ते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। तो आज से एक नया संकल्प लें, ईश्वर को बाहर नहीं भीतर खोजें। आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि ईश्वर की शक्ति आप में है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और कहानियां और प्रेरणाएं लाएं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।